ये पहले जो गरीब हुआ करते थे उनसे अमीर लोग जो हुआ करते थे वो दबा के रखते थे, और इनके ज़माने में जो गुंडागर्दी हुआ है वो सब बंद हो चुकी है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, युवा के पास काम नहीं है, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं पढ़ लिख के। वो भी तो बेरोजगार घूम रहे हैं। कौन बेरोजगार घूम रहा है? वही जिसकी बात आपकी है, राहुल गांधी। जी। अरे राहुल गांधी राष्ट्रीय पार्टी है, इतना पुराना कांग्रेस, उसके अगुवाई कर रहे हैं, आप कह रहे हो कि बेरोजगार। अरे आपके घर में अभी काम करे मगर ये भैया अगर चोरी कर करके पहले से ही रख लेंगे तो हम भी ठेकेदार। महंगाई इतना ज़्यादा है, महंगाई चरम सीमा पर है कहा जा रहा है। देखिए अगर हमारे पास कोई टूटी फूटी साइकिल है और हमारी सोच अगर बुलेट खरीदने की हो गई तो महंगा तो पड़ेगा ही हमको। अभी ये गठबंधन जो बनाए हैं इन लोगों को खुद पे भरोसा नहीं, इन लोगों को खुद पे भरोसा नहीं, और मोदी जी को, योगी जी को खुद पे भरोसा। इसका मतलब गड़बड़ी कांग्रेस में ही है, ईवीएम उन्हीं की देन है, तो गड़बड़ी ईवीएम में जो हुआ उनकी देन तो कांग्रेस वाला ही है। बनवाया उन्हीं ने था सोच करके, अब उनको पता होगा कि उसमें क्या क्या इंस्टॉल है। आज विधायक जी हमारी अगर नहीं सुन रहे हैं तो एक बार अगर मोदी जी दोबारा आ गए तो विधायक जी की भी खटिया खड़ी बिस्तरा गोल। वो कोई भी हो इस राज्य में, जात पात नहीं देखा जाता है, हमारा कैंडिडेट कुछ भी हो, कि मोदी जी के ही नाम पर यहाँ पर आप वोट दे देते हो। भाजपा से कोई भी लड़े हम वोट उन्हीं को देंगे। और स्वागत है आप सभी का दोस्तों, मैं ध्रुव और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली न्यूज इंडिया। वैसे इस समय हम हैं गोंडा उत्तर प्रदेश में। गोंडा और बलरामपुर का बॉर्डर है, और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 करीब में है। सत्ता पक्ष विपक्ष अपने अपने विचारों के साथ लोगों के बीच में जा रहा है, और चुनाव के माहौल को ध्यान में रखते हुए हम भी लोगों के बीच में आए हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति क्या है। यानी कि लोकसभा चुनाव एकदम नज़दीक में है, ग्रामीण क्षेत्रों का मूड क्या है, लोग क्या कहना चाहते हैं, कौन बनेगा प्रधानमंत्री के सवाल पर लोगों का जवाब क्या है, तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर लोगों के बीच में आए हैं। सबसे पहले हमारे बीच में है, क्या नाम है आपका? राजकुमार नाम है भैया। राजकुमार जी, कहाँ के रहने वाले आप? हम बलरामपुर से हैं भैया। अच्छा, बलरामपुर से हैं। क्या लगता है, क्या माहौल है इस समय, किसको जिताएंगे, किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? अब अभी तो लोकसभा चुनाव आ रहा है हमारी सोच है कि मोदी जी बने प्रधानमंत्री। मोदी जी बने? काहे बने मोदी जी प्रधानमंत्री? राहुल गांधी भी तो बन सकते हैं, महागठबंधन बना है। नहीं, जैसा कि हमने देखा है मोदी जी के कई काम वो समझ में हमारे आए हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं जैसे लाइट है, पहले लोग अंधेरे में रहते थे, कोई समझता नहीं था, लाइट तो एक अजूबा लगता था। हाँ, लाइट हम जब छोटे थे कुछ समय पहले की बात है, जिनके घर में लाइट होती थी तो लगता था कि भाई कितने बड़े आदमी हैं, लेकिन आज झोपड़ी में भी लाइट है। क्या नाम है आपका? कृष्णा। कहाँ के रहने वाले हैं कृष्णा भाई? बलरामपुर। अच्छा, क्या लगता है, क्या माहौल है, किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? मोदी जी को। मोदी जी को? काहे मोदी जी को भाई? मोदी जी ने काम ऐसा किया है। क्या काम कर दिया कि मोदी जी मोदी जी मोदी जी? देखिए पहले हम लोगों के क्षेत्र में ऐसा था कि जब रास्ते पे चलते थे तो जगह जगह पे कच्ची सड़क हुआ करती थी, और गाड़ी लेकर अगर निकल जाओ तो ये समझ लिए 1 किलोमीटर जाने में लगभग 3 बार गिरना पड़ता था बाइक से। और आज इतना स्थिति खराब था कि 1 किलोमीटर में 3 बार गिरोगे? जी बिल्कुल, क्योंकि ये देखिए यहाँ पाँव तक, फिल्लियों तक पानी भरा रहता था हर रोड पे। आजकल गांव के चारों तरफ, हमारे तो जिले में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है कि जहाँ पे पक्की सड़क ना हो। अच्छा, तो सिर्फ पक्की सड़क बन गया इसलिए आप मोदी जी को देखिए नहीं ऐसा नहीं है, इनके राज्य में बहुत सा ऐसा कार्य है जो और कोई राज्य में नहीं कर पाया। अच्छा, क्या काम किया इनके राज्य में जो है? देखिए पहले जो गरीब हुआ करते थे उनसे अमीर लोग जो हुआ करते थे वो दबा के रखते थे, और इनके ज़माने में जो गुंडागर्दी हुआ है वो सब बंद हो चुकी है। जैसे योगी जी का भी कहना है कि देखिए क्षेत्र में कभी भी अगर रास्ते में कोई पड़ जाता है घर किसी का सरकारी ज़मीन में तो उसको पहले रहने के लिए जगह दिया जाए, उसके बाद में उसका घर खाली करवाया जाए। तो इनसे अच्छी सोच किसी की नहीं हो सकती। चलिए, सोच और सड़क पे आप जो है मोदी जी को जिताएंगे, लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, युवा के पास काम नहीं है, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं पढ़ लिख के। वो भी तो बेरोजगार घूम रहे हैं। कौन बेरोजगार घूम रहा है? वही जिसकी बात आपकी है, राहुल गांधी। जी। अरे राहुल गांधी राष्ट्रीय पार्टी है, इतना पुराना कांग्रेस, उसके अगुवाई कर रहे हैं, आप कह रहे हो कि बेरोजगार। अरे आपके घर में अभी काम करे मगर ये भैया अगर चोरी कर करके पहले से ही रख लेंगे तो हम भी ठेकेदार। अच्छा, तो आपका आरोप है कि राहुल गांधी चोर हैं? जी बिल्कुल। कांग्रेस चोर है? बिल्कुल। क्या बात करते हैं? ऐसा ही है। तो मने वो आप युवाओं उनकी ईमानदारी का कोई सबूत देंगे? वो कहते थे, उनका यही था कि जब उनकी सरकार थी तो चारों तरफ मोहब्बत था, अब नफरत फैला दिया गया है बीजेपी की सरकार में। हाँ, उन्हीं के मोहब्बत में तो आजकल लड़के लड़कियां भाग रहे हैं। अच्छा,
तो राहुल गांधी के मोहब्बत से लड़की लड़का भागने से क्या संबंध है भाई? जी आपने कहा भी, आपने ही कहा ना कि मोहब्बत उनके राज में फैल रहा था, तो उनका मोहब्बत इतना फैल गया है कि आजकल ना जात पात से कोई मतलब नहीं है, जो जिसको पाया उसी को लेकर भाग गया। अच्छा, तो ये राहुल गांधी का देन है। जी अभी आपने ही कहा, आपके कहने के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। हम आपने कहा स्पष्ट कर दें, राहुल गांधी क्या कहते हैं? जी। कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान थी उनकी, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं। और राहुल गांधी का आरोप है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, चारों तरफ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नफरत में उलझा रखे हैं। हमारा कहने का मतलब ये था। बाकी रही बात लड़की लड़का भागने का, तो वो तो अलग का मैटर है। जी नहीं, देखिए हिंदू मुस्लिम वाला ये जो बात है ये एकदम गलत, क्योंकि इनके राज्य में ना हिंदू वाला है ना कोई मुस्लिम वाला है। जो भी है आजकल देखो, अभी ये जो 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि का वो हुआ था उद्घाटन, उसमें कम से कम नहीं ढेर तो 10,000 आदमी मुस्लिम भी थे। तो कहाँ से आए? अगर जातवादी होता तो कहाँ से आते? अयोध्या में कहाँ से आते? तो यानी कि विपक्ष का आरोप गलत है। जी बिल्कुल। लेकिन युवाओं की अगर बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, तो बहुत से युवा अभी बेरोजगार हैं, काम धंधा नहीं है उनके पास। जी सही बात है, आपने कहा काम धंधा नहीं है। महंगाई इतना ज़्यादा है, महंगाई चरम सीमा पर है कहा जा रहा है। देखिए अगर हमारे पास कोई टूटी फूटी साइकिल है और हमारी सोच अगर बुलेट खरीदने की हो गई तो महंगा तो पड़ेगा ही हमको। सही कहा। अगर हमारी औकात जो है साइकिल पे चलने लायक नहीं है और हमारी सोच बुलेट पे, तो हमको महंगाई तो जानी ही पड़ेगी। अच्छा। अगर हम काम करने के इच्छुक नहीं है, आपने हमें 100 रुपये का काम दिया, हम बोले नहीं करने जाएंगे, हमको 500 चाहिए, तो आपको 100 रुपये में अगर कोई मजदूर मिल रहा है तो आप हमको 500 काहे देंगे? तो गलती हमारी है ना। तो हम बेरोजगार अपने वजह से बैठे। लेकिन महागठबंधन है, अखिलेश यादव और जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, इधर जो है बिहार में तेजस्वी यादव, फिर उधर जो है चारों तरफ से जो है महागठबंधन बन चुका है। तो इतना आसानी से तो राहुल गांधी नहीं हरा सकते। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए आपको जो हम बात बता दें, झुंड वाली बात, ये लोग झुंडों में आते हैं। हम साफ बात नहीं कहेंगे कि मतलब झुंड में कौन आता है और से कहा दीजिए भाई, निजता का अधिकार है आपके पास, संविधान है देश का, आवाज उठाने का तो अधिकार है ही है। जी सही बात है आपका, लेकिन अभी ये गठबंधन जो बनाए हैं, इन लोगों को खुद पे भरोसा नहीं। इन लोगों को खुद पे भरोसा नहीं और मोदी जी को, योगी जी को खुद पे भरोसा। अच्छा, आपने कहा कि मोदी और योगी जी को खुद का भरोसा, लेकिन विपक्ष कह रहा है भरोसा ईवीएम का है, सब ईवीएम का खेल है, इसलिए मोदी और योगी आते हैं बार बार। ऐसा नहीं है, ईवीएम नहीं है। इससे पहले ईवीएम नहीं था तो नहीं होते थे क्या? भाजपा का राज नहीं था कभी? था ना, तब भी था। तो ईवीएम कहाँ रखा हुआ था? ईवीएम तो कांग्रेस से लाया था भाई, ईवीएम तो नहीं लाए थे। इसका मतलब गड़बड़ी कांग्रेस में ही है, ईवीएम उन्हीं की देन है। तो गड़बड़ी ईवीएम में जो हुआ उनकी देन तो कांग्रेस वाला ही है। बनवाया उन्हीं ने था सोच करके, अब उनको पता होगा कि उसमें क्या क्या इंस्टॉल है। हाँ, तो ईवीएम का जो गड़बड़ी का आरोप लगाते हैं, कांग्रेस को पता है, पहले उन्होंने यूज किया है। बिल्कुल हाँ, क्योंकि लाए वही हैं तो पता होगा उनमें इसमें क्या क्या होता है। राहुल गांधी जातीय जनगणना की बात करते हैं, कहते हैं ओबीसी सामान्य वर्ग हो गया, पिछड़ा वर्ग का जो है या दलित समाज से जो लोग हैं, सबका हम मतलब वो करके गणना करा के सबको अलग अलग तरीके से अधिकार देने और व्यवस्थाएं देने की बात करते हैं। सहमत हैं इससे आप? जातीय जनगणना की बात करते हैं। हम नहीं सहमत हैं। क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, हमको नहीं समझ में आता, क्योंकि अभी तक जात पात चल ही रहा था। अब जातीय जनगणना चलेगी, हम ज़्यादा हैं, आप कम हैं, वो ज़्यादा हैं, वो कम है। इसमें तो फिर से वही लड़ाई वाली बात हो गई, जात धर्म को लेकर। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी होता है, ये वो है, ये वो है, दुनियादारी जातवादी ही तो पैदा होगी। इसको जिता रहे हैं यहाँ से? मोदी जी ही जीतेंगे। नहीं, लोकल क्षेत्रीय भी प्रत्याशी होंगे ना, कि मोदी जी के ही नाम पर यहाँ पर आप वोट दे देते हैं? भाजपा से कोई भी लड़े, हम वोट उन्हीं को देंगे। अच्छा, अब बताओ। भाजपा ही होना चाहिए, हमसे इससे मतलब नहीं है कि वो किस कास्ट का है, भाजपा ही होना चाहिए। क्योंकि हमको जो भी सुविधा मिल रही भाजपा के राज में मिल रही, कोई अपने घर से नहीं देता। होना चाहिए ऐसा। भैया हम लोग मोदी जी को देख करके वोट करते हैं, उन्हीं को देख के वोट करेंगे। तो कुछ व्यवस्थाएं ऐसी भी हैं जो अव्यवस्थित हैं, लोग मोदी के नाम पर वोट तो दे देते हैं, लेकिन जो क्षेत्रीय सांसद विधायक होते हैं वो ज़मीनी स्तर पर नहीं आते, काम नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहिए? अब हम क्या बताएं, क्या करेंगे? क्षेत्रीय सांसद विधायक, सड़क मिल ही गया है, लाइट मिल ही रही है, राशन मिल ही रहा है, गरीबों को सम्मान निधि मिल ही रहा है। अब बाकी विधायक जी आकर के छपरा थोड़े ना उठवाएंगे। देखिए हमारे कहने का मतलब ये है कि सुधार करते करते पोजीशन ये आ गया है। आज विधायक जी हमारी नहीं सुन रहे हैं, आज
विधायक जी हमारी अगर नहीं सुन रहे हैं तो एक बार अगर मोदी जी दोबारा आ गए तो विधायक जी की भी खटिया खड़ी बिस्तरा गोल। अच्छा। वो कोई भी हो इस राज्य में, जात पात नहीं देखा जाता है, हमारा कैंडिडेट कुछ भी हो। जैसे हमारे विपक्ष वाले कह रहे हैं कि 5 किलो 5 हमारे बीच भूषण भैया थे, उनको बोला गया कि भाजपा से टिकट नहीं मिलेगा। अच्छी बात है, क्योंकि वो भाजपाई हैं कट्टरे, उन्हीं की वजह से ना जाने कितने विधायक लगे हैं भाजपा। बहुत से सांसद ऐसे हैं और विधायक जो कि अभी तक उनके साथ में जुड़े हुए हैं, क्योंकि कार्य देख कर ना, नहीं तो वो भी खसक जाते, कांग्रेसी हो जाते, भाजपाई हो जाते। बीजेपी और योगी और मोदी जी के नाम पर जो है वोट पड़ेगा। बाकी विकास और महंगाई, बेरोजगारी विपक्ष का मेन मुद्दा है, जातीय समीकरण मेन मुद्दा है। देखना यह है कि लोकसभा चुनाव 2024 में क्या होता है। बाकी दोस्तों बने रहिए डेली न्यूज़ इंडिया पर, ढेर सारा अपडेट ढेर सारे वीडियो के माध्यम से मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।